ब्रेकिंग न्यूज लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में याद शोहदा हजारों की भीड़ ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में आयोजित याद शोहदा कार्यक्रम में शहीदों को पेश की गई ताज़ियत। जलसा ए ताज़ियत में धर्मगुरुओं के साथ कई दिग्गज नेता भी हुए शामिल। आयतुल्लाह के नुमाइंदे की मौजूदगी में शोहदा ए राहे हक को दी गई श्रद्धांजलि। बड़ी संख्या में महिलाएं भी रहीं शामिल। कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के साथ लोगों का उमड़ पड़ा जनसैलाब, जिसने गंगा जमुनी तहजीब की पेश की मिसाल पेश। कार्यक्रम के दौरान इजरायल, अमेरिका, मुरादाबाद के लगे नारे। क्योंकि रसूलुल्लाह मुसलमान थे, इसलिए मैं मुसलमान हूं। ठीक। और रसूलुल्लाह हम सबको बता रहे हैं कि हक के साथ रहना, मजलूम के साथ। तो मैंने कहा पहले आप बताइए कि आप क्या भाई। रसूलुल्लाह अगर शिया थे तो मैं शिया, रसूलुल्लाह अगर सुन्नी थे। आज मतलब बड़े इमामबाड़े में प्रोग्राम रखा गया, क्या कहना है इसके बारे में? आज बड़े इमामबाड़े में आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई साहब के लिए याद शोहदा का इनेकाद रखा गया था, और जिसके अंदर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई साहब के नुमाइंदे आग़ाई आयतुल्लाह अब्दुल मजीद हकीम इलाही साहब तशरीफ़ लाए। हमारे शहर के मोमिनीन ने जिस तरीके से मुसलसल ख़ामनई साहब की शहादत के बाद उनसे जज्बा अक़ीदत का मुज़ाहरा किया है, वो बयान और बस से बाहर है। आप देख रहे हैं लोग जूक तजूक ख़ामनई साहब को और उनके नुमाइंदे को उनकी ताज़ियत देने के वास्ते आ रहे हैं। पूरी तरीके से जब से ख़ामनई साहब की शहादत हुई है तब से पूरे मुल्क में, हमारे हिंदुस्तान में, ख़ास तौर पर लखनऊ में जो माहौल है वाकई में वो बस से बाहर है और उसको बयान नहीं किया जा सकता। बहुत प्रोग्राम है, क्या कहना है इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप माशाल्लाह ये आप देखें कि पूरा इतना बड़ा इमामबाड़ा पूरा जो था वो भर गया, और उसमें गुंजाइश नहीं रही, और उसमें खाली शिया नहीं थे, बहुत बड़ी तादाद में सुन्नी हज़रात थे, बहुत बड़ी तादाद में हिंदू थे। सब ने उस इराद से मोहब्बत का इजहार किया, और जो शहीद हुए हैं उससे इजहार अक़ीदत किया। और यही वजह है कि यही चीज़ें देख कर ही ईरान ने कहा कि हिंदुस्तान की पब्लिक हमारी दोस्त है, हमारे चाहने वाली है, लिहाजा उन्होंने आज़ाद किए यहाँ के लिए सिलेंडर, वो गैस के जहाज आज़ाद किए और उस पेट्रोल के जहाज, डीजल के जहाज आज़ाद किए, ताकि यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम जो हमसे मोहब्बत करती है। तो इसी का ध्यान रखना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को भी, जो बने हुए हैं बहुत बड़े दोस्त बने हुए, अमेरिका के दोस्त क्या गुलाम बने हुए कहना चाहिए, अमेरिका के गुलाम बने हुए हैं और इसराइल के बहुत बड़े दोस्त बने हुए हैं। उनको देखना चाहिए कि यहाँ की जनता क्या चाहती है, और इसी जनता की मोहब्बत के जवाब में उन्होंने हमें गैस दी, इसके जवाब में उन्होंने हमें डीजल दिया। लिहाजा उनको ना अमेरिका तो टैरिफ लगा रहा है और ईरान तेल दे रहा है, ईरान गैस दे रहा है, तो बताओ तुम्हारा दोस्त कौन है? पता नहीं क्या इनकी मजबूरी है, क्या इनके है कि इसराइल के साथ जुड़े हुए, पता नहीं मोसाद ने क्या तरकीब कर दी इसके साथ, इसकी वजह से इसराइल से हट नहीं पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी मुसीबत है कि इसराइल से क्यों, ट्रम्प इसराइल से हट पा रहा है, न हमारे नेता इसराइल से हट पा रहे हैं। तो पता नहीं क्या मुसाद ने खेल कर दिया है कि इनके साथ, कि जिसकी वजह से ये उन जालिमों का साथ दे रहे हैं, वो आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं और ईरान का साथ नहीं दे रहे, जबकि ईरान से पूरी दोस्ती का इजहार कर रहा है। और जो यहाँ पर
सिख बच्चियों की तस्वीरें आई कि उन्हीं ने अपने गले तोड़कर ईरान की मदद की, हिंदू औरतों की तस्वीरें कि उन्होंने अपने कान के बुंदे दे, यही जब तस्वीरें पहुंची हैं तब उन्होंने कहा हिंदुस्तान की पब्लिक हमारे दोस्त है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है उसकी बहुत गलत पॉलिसी है, बहुत ही गलत पॉलिसी कि जो अमेरिका और इसराइल के साथ साठगांठ पूरी है वो खत्म होना चाहिए, और जो ईरान है उसके साथ हमारा मुल्क को फायदा ईरान से है, हमारी जनता को फायदा ईरान से है, इसराइल से न कोई फायदा है न कोई ट्रम्प से कोई फायदा है। भारत तो भारत के लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? यही कि भाई देखें कि दोस्त कौन है और ये देखें कि धोखा देने वाला कौन। जो धोखा देता है वो किसी को भी धोखा दे सकता है। 2 बार धोखा देके ईरान पर हमला किया ट्रम्प ने, इसराइल ने, तो हिंदुस्तान कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको धोखा नहीं देगा। जो चोर होता है वो चोरी करेगा, वो ये थोड़ी कि आप पे बराबर बिठा लिया तो आपकी जेब भी काटेगा, वो जब जेब कतरा तो जेब आपकी भी काटेगा। तो इसी तरह तो जब धोखेबाज है तो हिंदुस्तान को भी किसी को धोखा दे सकता है और हिंदुस्तान के साथ भी गद्दारी कर सकता है, चाहे अमेरिका हो चाहे इसराइल हो। देखिए वो अपनी शिकस्त का ऐलान वो पहले ही कर चुका है, गालियां बक रहा है और तो हमने जैसे यहाँ तकरीर में कहा कि हमेशा जो अगर फातेह होता है, जिसको जीत होती है, वो कभी गालियां नहीं बकता है। गालियां बकना इस बात की सबूत है कि अपनी हार मान ली उसने, अपनी शिकस्त मान ली, इसलिए वो फोश और गालियां बक रहा है। वो इसका मतलब ये कि उसको खुद एहसास हो गया कि हमको शिकस्त हो गई है और उसने ईरान को झुकाना चाहा था, लेकिन इतने जुल्म के बाद भी ईरान नहीं झुक सका। यही शिकस्त है उसकी। इमाम हुसैन क्यों फातेह कहे जाते हैं, यजीद क्यों कहा जाता है उसको शिकस्त हुई? क्योंकि वो बैत लेना चाहता था, इमाम ने सर कटवा दिया, बैत नहीं की, लिहाजा यजीद शिकस्त खुर्दा था, हुसैन फातेह थे, क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। तो इसी तरह से ट्रम्प इसराइल जो है वो शिकस्त खुर्दा है और ईरान फातेह, क्योंकि ये अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा है कि वो झुका दे, जलील कर दे, रुसवा कर दे और अपना गुलाम बना ले। वो गुलाम बनने पर बढ़ सकते लेकिन गुलाम बनने पर आबादा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।